गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपने देखा, हमने कल का वीडियो था उसमें थोड़ा लेंथी हो रहा था, कुछ हमारे कंट्रोल ज़्यादा जा रहे थे। तो वीडियो लेंथी ना हो, बच्चों को समझ में आए, तो हमने क्या किया कि उसको हमने रोक दिया था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ कंट्रोल जो आपने कल सीखे थे उनके हमने डिस्कस करे थे, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दिखाया था। और हमने आपसे ये कहा था कि जो बाकी के जो थोड़े से हल्के से स्टैंडर्डाइज हैं, उन कंट्रोल्स को हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे क्या होगा कि आप हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो बन जाएंगे। तो दोनों वीडियो का आपको जो एक होता है ना बच्चों को कि बोर हो जाना या बच्चों में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उस चीज़ को हम लोगों ने खत्म करने के लिए हमने 2 वीडियो बना दिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आज हम वीडियो को इसमें डाल देंगे। तो ये फाइनल वीडियो इसका होगा। कल जो हमने देखा था हम आपसे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये वीडियो बनाया था और यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करके दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें लेबल डालेंगे अपने आप की, और शायद होपफुली आप लोगों ने डाल भी लिया होगा। मेल फीमेल में से कोई एक बटन हमने सिलेक्ट करना था। कैटेगरी में से हमने सब 2 ही कैटेगरी बताई थी। कैटेगरी वहाँ पे बहुत सारी हो सकती है, उनमें से कोई कैटेगरी को हम सिलेक्ट करते तो कोई एक ही कैटेगरी सिलेक्ट होनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारे दोनों कैटेगरी एक साथ सिलेक्ट होती थी, तो वो कुछ लैकोना रह गया है, उसकी कोडिंग को हम आज देख लेते हैं। सेकेंडली, हम एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना चाहते हैं, और होपफुली आप लोग शायद इस अब आप इतने कंपेटेबल हो चुके हैं, कर पाएंगे कि अगर ये जो हमने कंट्रोल डाले थे, ये कंट्रोल अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के कॉलम्स में डालें, एक कॉलम के अंदर हेडिंग डालें, दूसरे कॉलम के अंदर उसका टेक्स्ट बॉक्स डाल दें, अगले रो में एक कॉलम के अंदर हेडिंग डालें, दूसरे में उसकी रोज डाल दें। इस तरह से अब इसमें होगा क्या कि टेबल और फॉर्म दोनों एप्लीकेशन असाइनमेंट से आपकी काम कर रही होगी। तो ये चीज आप कोशिश कीजिएगा खुद बना सकें, तो दोनों चीज आपको साइमल्टेनियस हैंडल करना भी आपको आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, आज की उसमें वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल था, जिसको हम ड्रॉप डाउन के नाम से या सिलेक्ट लिस्ट के नाम से बोल रहे थे, उसमें ऑटोमेटिकली पहले डाटा हम फीड करके देते हैं। तो उसमें से जब हमको पता होता है कि भाई हमारा डाटा इसमें इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज में से ही जाना होता है, तब हम उस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। उस लिस्ट को हम डेवलप करके उसको यूजेस में डालते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स हल्का सा टिपिकल जरूर है, लेकिन अगर आप उसको करेंगे एक दो बार में तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश ये भी कीजिएगा कि इसको भी आप टेबल में डाल के चलें, तो ये 2 in 1 टाइप का एक आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो असाइनमेंट में हम जरूर कंसंट्रेट इसलिए करते हैं कि बच्चे जो है अपने आप कुछ उनकी सेल्फ प्रैक्टिस हो, बच्चा खुद अपना आप कर सके। जितना हमने कहा है वो तो आपने कर ही लेना है, लेकिन अगर आपका अपने कुछ सेल्फ एफर्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो वो कुछ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल का हमारा वीडियो था कि हमने इसको देखा, हमने कोडिंग इसकी यहाँ तक दिखाई थी। आप इनको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, स्क्रीन बच्चों को नजर आनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कोडिंग में कहाँ पर हमारी कुछ कमी रह गई थी। हमने इसको ओपन विद किया, हमने इसको नोट पैड पे गए इस फाइल को, और यहाँ से हमने अगेन इसको खोलिया। टेक्स्ट में हमने लिखा था नेम का नाम, वैल्यू लिख दी थी हमारी, खाली थी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक एंटर योर नेम या एंटर द नेम ऑफ कैंडिडेट भी लिख सकते हैं ना। नेम चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, एंटर योर नेम भी लिख देते हैं। तो ये हमने एक लेवल क्रिएट कर दिया और उसके आगे हमने इनपुट का कंट्रोल इन्वॉल्व किया है। तो शायद अब आपके साथ ये दिक्कत ना है। चेक बॉक्स में हमने कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर 2 वैल्यू हमने यहाँ से ली हैं। चेक बॉक्स इनपुट के अंदर टाइप यहाँ से हमने किया, और दूसरी वैल्यू हमने ये भी कैटेगरी के नाम से दिया, इसको भी कैटेगरी का नाम दिया है। ओके, बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तीसरे भी अगर हम चाहें तो एक और इसमें इसके आगे भी हम कैटेगरी लिख देते हैं। तो कैटेगरी लिखने से क्या होगा कि इसके आगे ये लेवल लिख दिया है, फिर इसमें कैटेगरी। हाँ, एक चीज़ हमारी दिक्कत ये आ रही थी कि हमने यहाँ पे ब्रेक की बात की थी आपसे, तो बी आर आप इसको जरूर यूज़ करें। आप इसको यूज़ करेंगे तो लाइन ब्रेक आपके पास हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में आपके पास जाएगा। जो रेडियो बटन जेंडर वाला था ये आपको नेक्स्ट में आपको चाहिए, तो आप इसको फर्दर इस तरह से लिखें
इनपुट कैटेगरी जेंडर में आपको एक ही में रखना था, फीमेल और मेल, तो यहाँ पर आप इसको ना करें, यहाँ पर इसको नहीं करें और इसको आप यहाँ पर करें। कैटेगरी में आपके पास ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, और लेकिन एक बार जनरल उसी सेम लाइन में विदाउट ब्रेक आपके पास दूसरी कैटेगरी आनी चाहिए। तो इसको आपने यहीं पे, ठीक है, इसको कैटेगरी बार बार ना लिखें, यहाँ ठीक है। और यहाँ से आपने तीसरे वाला भी एक और चेक बॉक्स इन्वॉल्व करा लिया है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के नाम से, आप इसको देखें। और इसमें हमने वैल्यू जो थी प्योर एसटी डाल दी है, ऐसे ओबीसी के लिए भी डाल सकते थे। हम इसको रन करके, ये तीनों लाइन क्योंकि आपके एक ही में आनी चाहिए, यहाँ से इसलिए ब्रेक कर दिया, ये अगला लाइन होनी चाहिए, मेल फीमेल आपका एक ही लाइन में था, तो इसलिए हमने इसको कर दिया। अब इसको एक बार सेव करके दोबारा से रन करके देखते हैं मेजरली में क्या इफेक्ट आता है इस प्रोग्राम के अंदर। देखिएगा, जो आप चाहते थे वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से आपकी फिनिशिंग आ रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एंटर योर नेम, आपके पास लेवल बन गया है, आपका टेक्स्ट बॉक्स सामने रखा है, यहाँ पर आपको वैल्यू लिख सकते थे। कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह सेट करना ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये चीज़ आपने पहले से हमने की है, तो वो चीज़ आप H1 कैटेगरी SC ST, ठीक है, ओके, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी सिलेक्ट इसको करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं SC ST वगैरह, ठीक है, ये भी बिल्कुल से आपने ये बताया। देखते हैं उसमें क्या इशू आया है। दोबारा से हमने इसको खोला, नोटपैड पे गए, यहाँ पे आपने जनरल नहीं लिखा था, इसके बाद यहाँ पे आपने SC नहीं लिखा था, SC को चाहे कैपिटल में पूरा आप चाहें तो पूरा ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको ST कैटेगरी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो अपने बच्चे ने जैसे बताया कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ये उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है। अब आप जरा दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके देखें, देखिए अब आपके पास जो चीज़ आपने कहा था वो चीज़ आपके सामने बन गई है। अब मैं से किसी एक चीज़ को, क्योंकि आपने जो चेक बॉक्स है वो किसी एक नाम से ही सेव होगा, तो इसलिए वो चीज़ आपकी एक ही में ही जाएगी, किसी एक को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उस बच्चे की कैटेगरी आप उसको भेज सकते हैं। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है, चेक बॉक्स बेसिकली दो चीज़ को भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है जनरल और SC के दोनों का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो जनरल में कर सकते हो, इसलिए दो भी सिलेक्ट किया जाता है। रेडियो बटन में वो सिर्फ एक ही के लिए होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जनरलाइज करके देखिएगा। मेल फीमेल में सिर्फ एक ही का होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस है इन कंट्रोल्स के अंदर। एक कंट्रोल हमने टेक्स्ट बॉक्स का लिखा, जो अब फाइनल कंट्रोल करने जा रहे हैं वो हमारा सिलेक्ट बॉक्स का था, उसके बाद बटन भी हो सकता था, दो है, तो अभी उसकी भी बात करते हैं। जनरली आपका इनसे काम हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंट्रोल और भी हैं जिनको कि हम टाइम टू टाइम डील करेंगे, वर्जन वाइज वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है। अब जो हमारा एक नया जिसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल, इसी प्रोग्राम के अंदर इसको हम अपडेट कर देते हैं। हमने नोट पैड में प्रोग्राम को दोबारा खोला, और इसी में जहाँ प्रोग्राम को बंद करने के बाद हमने इन्हीं तीन कैटेगरी पे बात कर रहे हैं, और अभी हमने इनकी बर्थ प्लेस के लिए बात कर रहे थे। तो बर्थ प्लेस में हमने यहाँ पे सपोज कीजिए H1 के नाम से एक बर्थ प्लेस के नाम का हमने H1 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको H3 कर देते हैं। H3 सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे H3 में हमने एक हेडिंग डाली, और ये हेडिंग हमारी यहाँ से इसके नेक्स्ट लाइन से आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने BR भी लिखा। BR हमें यहाँ पे एनकाउंटर करने से नेक्स्ट लाइन आपकी एनकाउंटर हो जाएगी, और बर्थ प्लेस आपके पास ये आपके पास हो गया। अब इसमें आप चाहते हैं बर्थ प्लेस के आगे एक सिलेक्शन बोर्ड या ड्रॉप डाउन बॉक्स आपका जनरेट हो, जिसमें से कोई सिटीज, दो चार सिटी की हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उन सिटी में से किसी एक सिटी को हम उठा लेंगे, और सिटी की वैल्यू को हमको टाइप ना करनी पड़े, वो आपकी लिस्ट में से वैल्यू उठा ली जाए, इसलिए इसको लिस्ट बॉक्स भी कह देते हैं। और किसी किसी का जो आप थोड़ा आगे जाके देखें .NET वगैरह पे देखेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि इसको हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते थे। तो हम अलग अलग वर्जन में अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम चेंज हो जाते हैं।
अब यहाँ पर हमको क्योंकि उन लिस्ट में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है, देखिए हम आपको इसलिए ये सिलेक्ट वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिंटैक्स स्टार्ट होगा कंट्रोल, वो आपका सिलेक्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया और क्योंकि वैल्यू हमें लिस्ट में सिलेक्ट करनी थी, इसलिए सिलेक्ट जो हमारा टैग था वो बेसिकली किसी लिस्ट में से वैल्यू को उठाने के लिए ही होता है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। अब इनमें से जो ऑप्शंस होंगे, क्या क्या ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको उठाने के अवेलेबल है, जिसमें से आपको उठाना है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने लिखा इक्वल टू लगा के, सपोज कीजिए आप डेली की बात करना चाहते हैं, तो एक वैल्यू आपने डेली की उठा ली, उसके आगे डेली नजर आना चाहिए। तो डेली नजर क्या आना चाहिए, लिस्ट में आपके पास डेली दिखाएगा, और जब आप वैल्यू उसको पोस्ट करेंगे या वैल्यू गेट करेंगे तो वैल्यू आपके पास डेली के नाम से आएगी। तो ये वैल्यू जो है ये भेजने के लिए और ये वैल्यू आपकी डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट के अंदर, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ये इसका मतलब ये है। दूसरा जी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन खत्म होता है, इस ऑप्शन को हमने यहाँ से ऑप्शन लिया और बंद किया, हमने दूसरा एक ऑप्शन और स्टार्ट करना था, हमारे पास ऑप्शन दूसरा भी हो सकता था। और यहाँ पे वैल्यू सपोज कीजिए आपने लिख दिया लखनऊ, है अब लखनऊ की स्पेलिंग क्या होती है, LUCK, LUCK NAW, NOW, ओके ओके। तो आप शायद लखनऊ से ही होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छा है ना, फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे, गुड। तो यहाँ से भी ये लखनऊ की वैल्यू, ये वो वैल्यू जो आपकी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्ट होगी, लेकिन डिस्प्ले क्या होगी वेब पेज के ऊपर, वो आपने यहाँ पे अलग से दे दिया। तो आपने बताया LUCKNOW, ओके जी, लखनऊ। ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर आपने क्लोज कर देना है। अब लेकिन सिलेक्शन बंद नहीं हुआ है आपका, अभी सिलेक्शन आपके उसी में चल रहा है। एक और स्थिति लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा बिहार से रहने वाला है, तो उसका बर्थ प्लेस उसका पटना ही मान लेते, बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन हम उसको जनरलाइज करके पटना ही लिख देते हैं, सपोज कीजिए। तो PATNA पटना हमने लिख दिया, और सॉरी यहाँ पे ये देखिए ये गड़बड़ी, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, और यहाँ से फिर हमने पटना भी लिखा। अगेन वही सेम बात दोबारा बताना जरूरी नहीं है, आप बच्चों को इतनी चीज समझ में आ गई है कि एक वैल्यू जो लिखी गई है वो वैल्यू ट्रांसफर होगी, और दूसरी जो हमने लिखी गई है वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी। तो चलिए 3 पे ही हम काम करके देखते हैं, बाकी आप इसमें जितनी बड़ी लंबी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, आप इसमें चाहे तो 50-100 जितनी भी सिटीज हैं सबको मेंशन कर लीजिए, और कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी आप लोग बैठे हैं 20-25 जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, इन सब के जो है पूछ लीजिएगा पहले कि कोई कहाँ कहाँ से रहता है, तो उनमें से उन सबकी सिटीज को किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, हर किसी की सिटी को ले लीजिएगा। कोडिंग करनी है, थोड़ा लेंथी हो जाएगी लेकिन है सिंपल, तो इसको आप देख लीजिएगा। किसी बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि जी हमारी सिटी को इन्होंने जिक्र नहीं किया। अब बेटा जी हमने सिलेक्ट को बंद कर दिया है, सिलेक्ट जो हमने ऑप्शन स्टार्ट किया था, अब इस कंट्रोल से आपके पास देखिएगा सिलेक्शन में होता क्या है। इसमें सिर्फ आपने सिलेक्ट लिखा और ये इतना सारा काम कर दिया, बैकग्राउंड में कितनी प्रोग्रामिंग हुई होगी वो आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितना लॉजिक डेवलप किया होगा HTML बनाने वालों ने, कितनी प्रोग्रामिंग हुई। आपने तो सिर्फ अवेल किया एक सिलेक्ट कोड और वो सारी चीज आपके पास अवेल हो गई। तो आप अपने आप को कोडिंग करने के बाद अपने आप को इतना सोचते हैं कि बड़ा मेहनत कर दी, मेहनत उसकी थी जिसने आपके लिए ये कोड जनरेट करके आपको फैसिलिटेट किया है। तो इमेजिन कीजिए बनाने वाला भी था, आप तो सिर्फ यूज करने वाले हैं। तो बनाने वाले की वैल्यू क्या, यूज करने वाले की, बनाने वाले की, गुड। और यहां से आपने इसको बंद कर दिया। कोई कमेंट वगैरह आप चाहते थे तो कमेंट में आपके पास एक टेक्स्ट एरिया टाइप का कुछ, सपोज कि कई बार होता है ना कि आप लोग ने अपने बारे में कुछ बताना चाहें, डिस्क्रिप्टिव चाहें, तो टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली उतनी चीज आपको फैसिलिटी नहीं देता है। कुछ अपना प्रीफेस वगैरह, कुछ अपना इंट्रोडक्शन, कुछ हॉबीज वगैरह, कुछ अपने डिटेल देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स इसलिए नहीं होता। तो उसके लिए एक और हमारे पास कंट्रोल है, वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स की तरह से, लेकिन उसका थोड़ा सा
नंबर ऑफ रोज बढ़ जाती हैं, हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए फिर से उसको हमने H3 नाम का टैग यूज करते हुए एक हमने अपनी डिटेल या कोई कमेंट, कुछ रिमार्क, रिमार्क बढ़िया है वर्ड है, रिमार्क नाम का हमने कुछ लिखा और हमने इसको H3 से बंद कर दिया। अब इसी रिमार्क में कोई क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं है तो इसी के आगे कंटिन्यू में ही आएगा। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया ये टेक्स्ट एरिया लेके हम बना देते हैं और इसमें रो डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए तीन रो में आपको डाटा चाहिए। कॉलम इसमें आप पूरे चाहें 50 100 जितने भी आप चाहते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपने कोलन लगा दिया मैंने। टेक्स्ट एरिया में स्पेस नहीं है, टेक्स्ट एरिया में स्पेस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज कोटेशन में भी आप रख सकते हैं। पहले हम ऐसे देखते हैं करके चल जाएगा, नहीं चलेगा तो उसको यही हो जाएगा कि हम उसको कोटेशन में रख देंगे, लेकिन यहाँ पे चल जाना चाहिए। और इस जो आपने टेक्स्ट एरिया जो हमने बनाया इसका क्या नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। हमने चलिए रिमार्क के लिए रिमार्क ही दे दिया है, तो जिससे कंफ्यूजन को ना हो। हमने रिमार्क नाम दिया है और टेक्स्ट एरिया का, क्योंकि वही बताया कि हमने, सॉरी रिमार्क में स्पेलिंग गलत हो गई है, तो हमने बेसिकली कंफ्यूजन ना हो और इसलिए हमने इसका नाम भी दे दिया। हो सकता है कि एक ही पेज पे कई टेक्स्ट एरिया होते हैं आपके, तो कैसे किसी को अलग से आइडेंटिफाई करेंगे आप, इसलिए टेक्स्ट एरिया को हमने नाम दे दिया। जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी बच्चों को पता चले ये टेक्स्ट एरिया जो हमने बनाया था, इस टेक्स्ट एरिया को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है और H1 आपका पहले से बंद है। इसके बाद देखते हैं कि देखिए आपके पास ये फॉर्म और ये आपने बॉडी बंद किया है। कंट्रोल C कीजिए, S कीजिए और प्रोग्राम को रन करने के बाद देखते हैं क्या हमारे कोई कोडिंग में गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए ये ऊपर बर्थ प्लेस के बारे में आया है, शायद हमें ब्रेक हमने डाल दिया होगा तो ये ऊपर ही जाना चाहिए था, इसको आप ब्रेक हटा दीजिएगा यहाँ से। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसको ड्रॉप डाउन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए जो सिलेक्ट सिटीज आपने मेंशन की थी वो सिटी यहाँ पॉपुलेट हो चुकी हैं। वो 10 हो 12 हो जितनी भी सिटीज हो आपके यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगी। आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज कीजिए आप लखनऊ वाले बच्चे ने कहा तो लखनऊ वाले के लिए हो गया, जिसका भी आपका नाम था आप यहाँ पे लिखा। मुस्कान बैठी है, मुस्कान आप लखनऊ से है ना, ठीक है, तो मुस्कान आपका बेटा लखनऊ को आपने लिख दिया, मेल फीमेल वगैरह का लिख दीजिएगा, पूरा भरने आप बताइएगा, ठीक है। और आपकी दादी कहाँ की रहने वाली है? अच्छा ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ से एरिया आप यहाँ से बढ़ा भी सकते थे, इसको इस तरह से आप बढ़ाने का भी आपके प्रोविजन है। तो जिस तरह यहाँ से अभी हमारे पास ये 3 का और 50 का हमने सेलेक्ट किया था। 50 यानी कि हमारे पास कैरेक्टर, हमारे पास रो वाइज, सॉरी 3 कैरेक्टर रो वाइज और 50 कैरेक्टर कॉलम वाइज हमने अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट एरिया बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेलेक्ट होता है। तो इसके बारे में कोई डिटेल में कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपके वीडियो का लगभग उसके लिए था, इसको आपके पास मैंने बता दिया। तो वीडियो बढ़ाना चाहे टेक्स्ट एरिया को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा इस तरह का था। अब इसमें हमने सबमिट बटन और ओके बटन इसलिए छोड़ रहे हैं, बटन का सिचुएशन है जब हमने साइड डाटा डाल देते हैं तो बटन के बाद जाके डाटा सेव होता है। बैकग्राउंड में आपको बताया था XML फाइल वगैरह पे डील किया जा सकता है। तो डाटा को आप सेव कर देते हैं, उस डाटा को फिर XML जैसे HTML एप्लीकेशन है इस तरह से उसके साथ में साइमल्टेनियसली एक XML एप्लीकेशन होती है, उस डाटा को वहाँ पे जाके व्यू भी कर सकते हैं जो डाटा हम यहाँ से पोस्ट कर देंगे। तो ये वीडियो हमारा थोड़ा सा 2 भागों में इसलिए बनाया कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चे उस पर ज़्यादा बर्डन ना लें और वो सारी चीज़ जो कल हमने कुछ इसके अंदर एनोमलीज छोड़ी थी उनको भी आज हमने रेक्टिफाई करके पूरे प्रोग्रामिंग कर दिए। होपफुली हमने आपसे ये फिर से कहा है, दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को टेबल के साथ बनाइएगा, टेबल इन्वॉल्व हो जानी चाहिए, उसके साथ कोई बॉर्डर वगैरह ये सब चीज़ जो भी फैसिलिटी जो भी आपके पास आती है कलरफुल बना के उसमें जो भी आप फैसिलिटी है जैसा भी इसकी अपीयरेंस देना चाहते हैं वो आप दीजिएगा। तो फिर अगेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई अगर आपके सजेशन है कमेंट में दीजिएगा और जो पुराने वीडियोस थे हमारे पुराने चैनल पे
उन वीडियोस को हम यहाँ पे नए तरह से अपडेट करके डाल रहे हैं। कुछ वीडियो पुराने वाले जरूर हैं, पुराने जो चैनल पे थे हमारे, पर पुराने चैनल का तो नाम पता ही है ना आपको, ITI ऑनलाइन, है ना। उस चैनल को क्योंकि वो अब हमने उस पर पोस्ट करना बंद कर दिया है, तो इस वीडियो पे अब आप आके देखें, तो नए चैनल आपको नए वीडियोस वगैरह हम दोबारा से बना बना के डालेंगे। तो पुराने चैनल पुराने हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो तो बहुत सारे वीडियोस थे हमारे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे बी स्टार्टिंग विद द नेटवर्किंग। ओके, थैंक यू बच्चों।